Hello everyone. Today in our YouTube channel Learning with Aradhna ma'am, your Aradhna ma'am is discussing the 8th chapter from the plus 1 standard political science book Indian Constitution at Work. Okay. Indian Constitution at Work, we are discussing the 8th chapter local governments. Okay. लोकल गवर्नमेंट्स हम लोग सिटीज़ में रह रहे हैं या कोई रूरल एरिया में रह रहा है या कोई अर्बन एरिया में रह रहा है, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, लोकल जिस एरिया में रह रहे हैं उस लेवल की गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट कह रहे हैं। Generally, I want to tell you, we cast vote 3 times. Normal Indian people who are above the age of 18 or having the age of 18 cast vote 3 times. 3 बार वोट डालते हैं एक एमसी को। ठीक है, अगर आप लोग एमसी को नहीं डालते तो आप लोग मान लो कि आप लोग पंचायत, ओके, पंचायत सिस्टम होती है गांव में, ओके, पंचायत सिस्टम होती है। और देन वी कास्ट वोट टू एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये होती है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, स्टेट लेवल की वोटिंग यू कैन से। और फिर हम डालते हैं एमसी के लिए, एमसी हो गया सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट। ओके, हम लोग 3 टाइम वोट डालते हैं जनरली। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. So let's begin with the chapter introduction. Firstly, we will discuss the introduction of the chapter. We are lucky that we are living in a democratic country. Okay, we belong to a democratic country, but in a democratic country, in a democracy, ये sufficient नहीं है, ये काफ़ी नहीं है to have an elected government at central level and at the state level. कि इतना ही काफ़ी नहीं है कि सेंट्रल लेवल में जो हम लोग एमपी की वोट डालते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो इतना काफ़ी नहीं है कि सेंट्रल लेवल की वोटिंग होगी या स्टेट लेवल की, जो मैंने आपको बताया एमएलए की हम लोग वोट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ नॉट सफिशेंट, बट डेमोक्रेसी में और भी नेसेसरी है, ये भी नेसेसरी है, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, मतलब ज़रूरी है ये भी कि हम लोग लोकल लेवल की भी गवर्नमेंट हो और वो भी इलेक्टेड हो, और जो लुक आफ्टर करे लोकल लेवल के मैटर्स को, जितने भी काम हैं लोकल लेवल के अफेयर्स हैं उनको लुक आफ्टर। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी, इस चैप्टर में यही हम लोग स्टडी करेंगे कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है हमारे कंट्री में, इन आवर कंट्री। हम दूसरे कंट्री के नहीं, अपनी कंट्री की लोकल लेवल गवर्नमेंट को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, जो हम लोग कास्ट करते हैं शहरों वाले एमसी के बारे में, और विलेजेस में पंचायत को, ठीक है, अपनी पंचायत इलेक्ट करते हैं जो उनके मैटर्स को सॉल्व करती हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट है। ओके, इंडिपेंडेंट पावर। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल, इस चैप्टर को लर्निंग आउटकम्स यानी कि हमारे कौन से होने वाले हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, प्रोविज़न जो हुई थी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, चेंजेस हुए थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती रहती है टू अपडेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपग्रेड करने के लिए और मॉडर्न टाइप तक ले, ये अब अमेंडमेंट होती रहती है। तो ये अमेंडमेंट हुई थी 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट। इसकी अकॉर्डिंगली लोकल लेवल गवर्नमेंट पहले तो रेगुलर होने चाहिए, यानी कि आफ्टर 5 ईयर, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के तो होते थे 5 साल बाद, बट लोकल लेवल के रेगुलरली नहीं होते थे, एक ये श्योर किया गया। ओके, फिर फंक्शन उनको थोड़ी पावर ज़्यादा दी कि फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ये हम लोग भी डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। ओके, फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई लोकल लेवल। ओके, गवर्नमेंट होनी क्यों चाहिए, लोकल गवर्नमेंट्स, इज़ दिस नेसेसरी? हाँ जी, यहाँ पे केस डिस्कस है। गीता राठौर बिलोंग टू जमोनिया तालाब ग्राम पंचायत। ओके,
ये ग्राम पंचायत से बिलोंग करती है। सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है। वॉज इलेक्टेड, ये एज ए इलेक्ट लेडी इलेक्ट हुई है एज ए सरपंच इन 1995 में। ओके, फ्रॉम फ्रॉम अ रिजर्व्ड सीट। आपको पता है रिजर्व्ड सीट होती हैं विमेन के लिए भी, SC ST OBC एंड विमेंस के लिए भी। तो ये एक रिजर्व्ड सीट से गीता राठौर इलेक्ट हुई है मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट का एक गांव में, ठीक है। और बट 2000 में 95 में ये इलेक्ट हुई है, 2000 में दोबारा द विलेज पीपल रिवार्डेड हर फॉर हर एडमायरेबल वर्क बाय इलेक्टिंग हर अगेन। विलेज के पीपल ने भी उसका बहुत सम्मान किया है कि उसने बहुत अच्छे काम किए और उसको दोबारा री इलेक्ट किया, उसका इस तरह से सम्मान किया। दिस टाइम फॉर अ नॉन रिजर्व्ड सीट, इस बार वो नॉन रिजर्व्ड सीट से इलेक्ट हो गई है। फ्रॉम अ हाउस वाइफ गीता हैज़ grown into a leader displaying political फोरसाइटेडनेस। एक हाउस वाइफ, घर का काम करने वाली, कोई जॉब नहीं करती थी ये, और किस तरह से एक पॉलिटिकल लीडर के और अपनी गांव की भलाई के लिए एक लीडर बनी है और काम किया। फोरसाइटेडनेस मीन्स पॉलिटिकल दूरदर्शिता उसमें थी। शी क्या है, हैरेंस द कलेक्टिव एनर्जी ऑफ आर पंचायत टू रेनोवेट वाटर टैंक। उसने क्या है, हार्नेस, उसने जो थी कलेक्टिव एनर्जी ऑफ हर पंचायत की इकट्ठी लगाई है, और वाटर टैंक जो है वो रेनोवेट करवाए, वहाँ पे स्कूल बिल्ड करवाए, यानी कि पानी की किसी को भी कमी ना हो, जब रेनी सीज़न ना हो, जब ड्राई सीज़न होता है, हॉट समर सीज़न होता है, इसलिए रेनोवेट करवाए वाटर टैंकर। और स्कूल बनवाया है उसने, कंस्ट्रक्ट करवाई है, विलेज रोड पक्की जो कच्ची थी वो पक्की बनवाई है। फाइट अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस। आपको पता है बैकवर्ड एरिया में जहाँ पे पढ़ी लिखी नहीं है लोग या लेडीज़, उनको डोमेस्टिक वायलेंस का सामना, उनके एट्रोसाइड अगेंस्ट द वुमेन, वुमेन के जो अत्याचार होते थे उनके अगेंस्ट उसने कदम उठाए। क्रिएट एनवायरमेंटल, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके लिए भी अवेयरनेस क्रिएट किया है, यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्वेशन के लिए भी काम किया है। इनकरेज एफॉरेस्ट्रेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़। एफॉरेस्ट्रेशन मीन्स प्लांटिंग ट्रीज ऑन द मैसिव स्केल, इसको भी उन्होंने बढ़ावा दिया है। वाटर मैनेजमेंट अपने विलेज में किया, ठीक है, पानी को वेस्टेज ना हो, और जो ड्राई सीज़न हो वहाँ पे भी वाटर सबको अवेलेबल हो, ये हो। पंचायत राज अपडेट हुआ था, ये वॉल्यूम है, और फरवरी 2004। देयर इज़ अनदर स्टोरी, अब एक और स्टोरी है, ये तो मध्य प्रदेश की गीता राठौर की है। अब दूसरी एक और स्टोरी है, वो कौन सी है, अनदर विमेन अचीवर। शी वॉज द प्रेसिडेंट, यानी कि सरपंच ग्राम पंचायत, वो भी ग्राम पंचायत की सरपंच है। और वेंगुवल विलेज है तमिलनाडु में, सॉरी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इन अ राइट वे ड्यू टू द स्लिप ऑफ टंग, और यू कैन से डिफरेंट। सो ये एक तमिलनाडु में एक विलेज है, और 1997 में ये इलेक्ट हुई है। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है अलॉटेड 2 हेक्टर ऑफ लैंड टू 71 विलेज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने 2 हेक्टर लैंड जो थी वो क्या की है, 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी है। दिस पीस ऑफ लैंड फेल विद इन द विनिसिटी, ये पीस ऑफ लैंड जो, हाँ जी बेटा जी, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, कि ये एक पीस ऑफ लैंड थी, कितनी थी पीस ऑफ लैंड, 2 हेक्टर्स। ओके, 2 हेक्टर लैंड थी, और ये 2 हेक्टर लैंड जो है 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उन्होंने दी हुई थी, 2 हेक्टर लैंड। बट ये लैंड जो था, दिस पीस ऑफ लैंड फेल
विद इन द विसिनिटी ऑफ ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत के इलाके के अंदर ही आता था। ग्राम पंचायत जो हमने ये तमिलनाडु की डिस्कस की है, और ये वुमेन जो थी इसकी सरपंच थी, उसकी ग्राम पंचायत के अंडर ये 2 हेक्टर लैंड आती थी। ओके, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ हायर अथॉरिटीज़ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, उसने कांचीपुरम, उसने डायरेक्ट किया कि प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत की पास अ रेजोल्यूशन एंड सोरिंग अलॉटमेंट ऑफ लैंड, कि एक रेजोल्यूशन पास करके कि ये लैंड पूरी की पूरी दे दी जाए। पर्पज़ ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, कि 2 हेक्टर लैंड जो है वो 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देनी है। बट वो लैंड आ रही थी तमिलनाडु की इस ग्राम पंचायत के अंडर, तो इसलिए ग्राम पंचायत की मंजूरी लेनी ज़रूरी थी। इसलिए सरपंच को बोला कि रेजोल्यूशन पास करवा दो ग्राम पंचायत में और ये लैंड दे दो। गवर्नमेंट ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था। द प्रेसिडेंट एंड द ग्राम पंचायत रिफ्यूज़। पर ये देखो कितनी अच्छी बात है कि ग्राम पंचायत और उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा, सरपंच ने भी, उन्होंने रिफ्यूज़, मना कर दिया कि अपनी वो ज़मीन नहीं देंगे। कलेक्टर इशू एन ऑर्डर टू एक्वायर द लैंड। कलेक्टर जो है दोबारा उसने ऑर्डर इशू कर दिया, हुक्मनामा, कि कब्ज़ा किया जाएगा, लैंड चाहिए। ग्राम पंचायत क्या किया उन्होंने, फाइल कर दिया, रिट दायर कर दिए। इसको रिट पटिशन कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स के अंडर ये आता है, अपने फंडामेंटल राइट को सिक्योर करने के लिए। तो ये रिट पटिशन दायर कर दिए किस में, मैंडमा, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट में कर दी गई है रिट दायर अगेंस्ट द कलेक्टर्स एक्शन। जो कलेक्टर एक्शन ले रहा था, ज़बरदस्ती लैंड कब्ज़ा कर रहा था, तो ग्राम पंचायत ने और सरपंच ने रिट दायर कर दी है। और द सिंगल जज बेंच, एक ही जज था और उसने फैसला सुना दिया, मद्रास हाई कोर्ट ने, क्या, अपहोल्ड द कलेक्टर्स ऑर्डर एंड रूल्ड दैट देयर वाज नो नीड टू टेक द पंचायत कंसेंट। देखो कितनी कि आपको सलाह लेने की, मंजूरी लेने की ज़रूरत ही नहीं, हाई कोर्ट ने कह दिया, एक ही जज ने फैसला सुनाया मद्रास हाई कोर्ट के, कि आपको पंचायत की कंसेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं, आप कब्जा करो जी ज़मीन पर 2 हेक्टर लैंड पे। पंचायत ने फिर क्या किया, अपील की है डिवीज़न बेंच अगेंस्ट द सिंगल जज ऑर्डर। जो अकेला जज इतना बड़ा फैसला कर रहा है, तो उन्होंने डिवीज़न बेंच, यानी कि ये सिंगल बेंच ना सुनाए फैसला, सब मिलके एक बार डिसाइड करे। ओके, जज held that the government order announced is not only infringement of the power of the panchayat but a gross violence of constitutional status of panchayat। अब फैसला क्या आया है डिवीज़न बेंच का, कि ये जो फैसला सुनाया है गवर्नमेंट का, ये पंचायत की पावर्स के ऊपर बहुत बड़ा अटैक है, बहुत बड़ा उनकी सॉवरेनिटी, उनकी इंडिपेंडेंटली काम करने के ऊपर, पंचायत के ऊपर ये एक बहुत बड़ा हमला है और वायलेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेटस को भी उल्लंघन किया गया है, जिसमें पंचायत के इंडिपेंडेंटली और उनको पावर दी गई है काम करने की, उसके ऊपर भी अटैक है। और ये पंचायत राज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वॉल्यूम में कहाँ कहाँ पे ये एंटर है, ये दिया हुआ है, ठीक है। सो ये 2 केसेस हैं जिसमें लोकल लेवल गवर्नमेंट की क्या है इम्पॉर्टेंस बताई गई है। बोथ दी स्टोरीज नॉट आइसोलेटेड, ये दोनों की दोनों स्टोरी जो हैं ये अकेली नहीं है, ऐसे कितने ही केसेस हैं। दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लार्ज ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ टेकिंग प्लेस अक्रॉस इंडिया, स्पेशली आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ये अकेली नहीं है, ऐसी कितनी ही स्टोरी है पूरे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बाद देखने को मिलती है, जब लोकल लेवल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई, लोकल लेवल गवर्नमेंट ने इफ़ेक्टिवली काम करना शुरू किया है 1993 के बाद। ओके, सो ये जो है लेट्स डिस्कस जो एक साइड पे केस है
ओके, लेट्स डिस्कस दैट वन ऑल्सो. बट आंट यहाँ पे है, बट आंट their cases of male member of the village panchayat harassing women sarpanch in some places. Why are men not happy when women assume position and responsibility? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है इंडिया में, यू आर फेमिलियर. तो काफ़ी मेल जो हैं वो पंचायत में खुश नहीं होते जब कोई लेडी सरपंच बन जाती है, पावर को हासिल करती है, उनके ऊपर हुक्म चलाती है. दिस इज़ फैक्ट. चाहे वो एजुकेटेड हो, इलिटरेट, आई एम नॉट हेयर इंसल्टिंग एनी वन, बट दिस इज़ फैक्ट. कोई अनपढ़ आदमी भी पढ़ी लिखी औरत का यू कैन से रिगार्ड नहीं करता. एक ऑफिसर, उनकी जिसको हम लोग कहते हैं सम्मान को ठेस पहुंचती है, लेडीज़ का कहना मान ले, ऑफिसर का. हमारे कई बैकवर्ड एरिया में अभी भी ये यू कैन से मैंटेलिटी, बट काफ़ी चेंज हो चुकी है. अब आ जाइए जी, लोकल गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट एट द विलेज एंड द डिस्ट्रिक्ट. लोकल गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो विलेज लेवल पे, मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि जो रूरल एरिया में रहते हैं यानी कि विलेज में रहती है उनकी पंचायत होती है, जो डिस्ट्रिक्ट में या शहरों में उनकी म्यूनसिपैलिटी होती है. ये लोकल लेवल की गवर्नमेंट है. लोकल गवर्नमेंट इज़ अबाउट द गवर्नमेंट क्लोजर टू कॉमन. लोकल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन पीपल के क्लोज होती है, क्योंकि छोटी सी है गवर्नमेंट एरिया की, हर छोटे छोटे एरिया की गवर्नमेंट है और हर कोई अपनी गवर्नमेंट के साथ अपनी प्रॉब्लम्स, इश्यूज डिस्कस कर सकता है. हम अपने चीफ मिनिस्टर के पास नहीं जा सकते, हम अपने प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वास्ट कंट्री, उनके पास टाइम भी नहीं इतने लोगों का. बट लोकल लेवल गवर्नमेंट जो है इनका बहुत एक कम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो है ये इन्वॉल्व होती है हमारे डे टू डे लाइफ में, प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल के. लोकल गवर्नमेंट बिलीव दैट लोकल नॉलेज, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में ये बड़ा फ़ायदा है क्योंकि वो लोकल लेवल की है, वही के एरिया की है, तो उनको नॉलेज होती है वहाँ के इंटरेस्ट की. जो भी, जैसे आप जो रेसिपी बना रहे हो तो आपको पता है इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, कैसे हैं, क्या डलना है, आपको पता है ना. दूर बैठा कोई आपको नहीं टेस्ट करके बता सकता कैसी, आप खुद ही टेस्ट करोगे कैसी बनी मेरी रेसिपी. तो लोकल लेवल गवर्नमेंट की भी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, देखेगी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है जितने हैं, ठीक है. चाहे रेसिपी बन जाए फिर भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में कोई भी कमी रह गई है तो वो ऐड करेगी ना. तो यही हाल है लोकल लेवल गवर्नमेंट की, जितनी भी ज़रूरत है वो करेगी और डिसीजन लेगी डेमोक्रेटिकली, कॉमन पीपल की सलाह से. देयर आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट एंड पीपल फ्रेंडली. और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि योग्य हों और लोग फ्रेंडली हों, जो एडमिनिस्ट्रेशन में गुंडागर्दी, दादागिरी या पावर में आके ये ना लोकल पीपल की प्रॉब्लम को ही ना सुने और उनकी प्रॉब्लम ना सॉल्व करें. पहला ये फीचर होना ज़रूरी है. द एडवांटेज, फ़ायदा क्या है लोकल लेवल गवर्नमेंट का? ये है कि इट इज़ नियर द, ये लोगों के बिल्कुल पास है, कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है, लोगों की अप्रोच में है, पहुंच में है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी वेरी क्विकली, जल्दी से जल्दी. ओके, कम पैसे में, कम समय में. इस स्टोरी में हमने गीता राठौर पहले डिस्कस किया. हमने नोटिस किया कि उसने कैसे सिग्निफिकेंस चेंजेस लेके आई है जमोनिया तालाब में, ठीक है. मध्य प्रदेश का एक रूरल एरिया है. प्रोएक्टिव रोल उसका रहा है एज ए सरपंच और ग्राम पंचायत. और इस तरह से वेन गई वसल विलेज जो है वहाँ पे भी ये सारा कुछ किया गया है. ये, हाँ जी बेटा जी, ये जो हैं हमने डिस्कस किया कि जो गीता राठौर है मध्य प्रदेश की जमोनिया तालाब विलेज में बहुत एक्टिवली उन्होंने ग्राम सभा एज ए सरपंच जब वो बनी बहुत एक्टिवली काम किया. इस तरह से वेन गई वसल, आई थिंक नाउ आई हैव प्रोनाउंस्ड इन अ वेरी गुड वे विलेज नेम. वेन गई वसल जो है विलेज, उन्होंने जब वो बनी तो उन्होंने पूरी कोशिश कर दी कि अपने विलेज की लैंड जो है उस पर कब्ज़ा करें और राइट टू डिसाइड, और अपने विलेज की ज़मीन का फ़ैसला वो खुद करें, वो डिसाइड करें कि किसी को देनी भी है या नहीं और उसका कैसे यूज़ करना है.
ठीक है। इट्स ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट एंड मेंबर। ये ग्राम पंचायत की प्रेसिडेंट यानी कि सरपंच और मेंबर यानी कि पंचेस एंड जो सारी ग्राम सभा है। ग्राम सभा आपको पता ही होगा कि जो मेंबर होते हैं ग्राम सभा के अबव द एज ऑफ 18, जितने भी हैं गांव में, ओके, गांव में जिनकी एज 18 या 18 के अबव हो जाती है, जो वोट कास्ट करते हैं, ऑल दोज आर द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। वो डिसाइड करें। लोकल गवर्नमेंट कैन बी वेरी इफ़ेक्टिव। लोकल गवर्नमेंट क्योंकि लोकल पीपल के प्रोटेक्ट करती है राइट्स एंड इंटरेस्ट को, वही काम कर सकती है। डेमोक्रेसी जो है मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इसको कहा जाता है और होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये डेमोक्रेसी है भी इसी के बारे में कि मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो सबका। इट इज़ ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व है, पूरा उनका जिम्मेवारी बनती है जो भी गवर्नमेंट बना रहा है या आया है। स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट जो है इंश्योर करती है बोथ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। स्ट्रॉन्ग होना, वाइब्रेंट होना, लोकल गवर्नमेंट जो है अगर जितना वो एक्टिवली काम करेगी, जितना उद्देश्यपूर्ण काम करेगी और उत्तरदायित्व पूरा कि अपने कामों के लिए जिम्मेदारी उठाएगी, उतनी ज़्यादा वो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट होगी। गीता राठौर स्टोरी जो है ये हमें बताती है कि किस तरह से कमिटेड पार्टिसिपेशन होना। और व्हेन गई वसल विलेज जो है ग्राम पंचायत, ये भी एफर्ट कर रहे हैं सिक्योर करने कि अपनी गांव के राइट्स को और किस तरह से अपनी गांव की ज़मीन को यूज़ करें पूरी जिम्मेवारी के साथ, कैसे। एग्ज़ाम्पल है मिशन टू इंश्योर, यही उत्तरदायित्व है जो भी सरपंच बना है। ये नहीं कि वह हायर अथॉरिटी के विदाउट कुछ देखें, अपने गांव के लोगों के इंटरेस्ट और राइट्स का देखे बिना फैसले सुना दें, ऐसा कुछ नहीं। इट इज़ एट द लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट है कि दैट कॉमन सिटीज़न ही इन्वॉल्व हो। ठीक है। लोकल लेवल गवर्नमेंट में क्या है कि कॉमन सिटीज़न ही इन्वॉल्व हो डिसीजन मेकर में, जिसमें वो रह रहे हैं, जिस माहौल में, जिस जगह पे, तो वो उन्हीं के कंसर्न की है, कैसे उनको यूज़ करना है, क्या काम करना है अपनी डेवलपमेंट के लिए, और फैसले भी उन्हीं को करने का अधिकार, कोई बाहर वाले बैठे को नहीं, बैठे बैठे उनके बारे में जो जानते नहीं फैसले सुनाए। इट इज़ नेसेसरी इन, ये डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है। टास्क विच कैन बी परफॉर्म्ड लोकली, ऐसे काम जो लोकली ही किए जा सकते हैं वो लोकल गवर्नमेंट के हाथों में ही छोड़ देने चाहिए। शुड बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द लोकल पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो लोकल लेवल के काम हैं और जो वो खुद कर सकते हैं अपने भले के लिए, वो सारे के सारे काम लोकल लेवल की गवर्नमेंट, लोकल लेवल के लोग और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जिन्होंने उनको इलेक्ट किया वही करें। कॉमन पीपल आर मोर, क्योंकि लोकल लेवल के पीपल जो हैं मोर फेमिलियर, वो ज़्यादा जानते हैं लोकल लेवल के, ठीक है, अपने कामों को, इसलिए लोकल लेवल की गवर्नमेंट करे, ना कि स्टेट में बैठी गवर्नमेंट। जिस भी स्टेट में, ठीक है, हर स्टेट की कैपिटल में है गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव है, उनको नहीं पता हर विलेज को क्या चाहिए। इसी तरह सेंटर में बैठी गवर्नमेंट यानी कि नेशनल लेवल की गवर्नमेंट, उनको नहीं पता। तो ये जो है दिल्ली में बैठी एक आंध्र प्रदेश के विलेज के बारे में, चेन्नई के विलेज के बारे में नहीं जानती, और एमपी के विलेज के बारे में कुछ नहीं जानते वो, जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट जानती है, इसलिए फैसले भी वो खुद करें। दे आर मोर कंसर्न्ड, उनको अपने लोगों की ज़्यादा चिंता, ज़्यादा पता है, ठीक है। एंड लोकल गवर्नमेंट डज और हैज़ फेल टू डू as it has direct bearing and impact on their day-to-day life, क्योंकि रोज़ की ज़िंदगी के बारे में वो जानते हैं, वो क्या झेले और उनका असर कैसे पड़ रहा है, क्या करें। सो इसलिए लोकल लेवल की गवर्नमेंट को स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट इज़ लाइक स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। वेरी गुड। इसका मतलब हमारी डेमोक्रेटिक जो हमारा प्रिंसिपल चल रहा है, जो हमारे प्रोसेस है, वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे अगर लोकल लेवल की गवर्नमेंट स्ट्रेंथन।
ठीक है, एक मजबूत सरकार होगी लोकल लेवल पे। तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है तो लोकल लेवल की गवर्नमेंट को। अब कुछ ही क्वेश्चन है, यू हैव टू चेक कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। एग्जाम्पल गिवन अबव, व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु शुड हैव टू डन। ठीक है, ये कुछ एक हैं, यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड you have to answer these. Now we are going to discuss about the growth of local level. ठीक है, लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में लोकल लेवल की गवर्नमेंट की ग्रोथ कैसे। नाउ लेट्स लोकल लेवल की गवर्नमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, बिलीव है कि सेल्फ गवर्निंग विलेजेस कम्युनिटीज़ जो हैं इंडिया में रहती हैं अर्लीस्ट टाइम से, एंशियंट पीरियड से। ठीक है, इनको सभा कहा जाता था, विलेज असेंबली को पुराने टाइम से चली आ रही हैं ये इंडिया में। ओके, और ये जो थी बाद में इन्होंने शेप ले लिया विलेजेस में, शेप ऑफ पंचायत। पंचायत की ले लिया, असेंबली होती थी पंचायत, पंच मीन्स 5, ठीक है, 5 पर्सन्स। सो ये पंचायत जो थी ये सारे के सारे इश्यूज प्रॉब्लम सॉल्व करती थी विलेजेस के, और इनका रोल यही होता था कि काम करना। फंक्शन केप्ट ऑन चेंजिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, और इनके काम और जो भी थे रोल टाइम टू टाइम बदलते रहते थे जैसे ज़रूरत थी। ओके, ये हमारे मेडिवल में या एंशियंट पीरियड में भी देखने को मिलता है। मॉडर्न टाइम में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट जो बॉडीज़ जो थी वो क्रिएट हुई 1882 में, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे और लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल वॉइस रहे था इंडिया का उस टाइम पे, एंड टुक द इन्होंने शुरुआत की, टुक इनिशिएटिव मतलब इन्होंने, बीच में आपको पता है कि हम लोगों के ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया या मुगल्स ने आके अटैक किया, तो ये लोकल लेवल की गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। बट वॉइस रहे लॉर्ड रिपन ने फिर से दोबारा स्टार्ट किया है 1882 में। ओके, लॉर्ड रिपन ने, रिमेंबर दिस, और दोबारा से स्टार्ट किया, क्रिएट किए लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स को दोबारा, एंड दे कॉल्ड इट लोकल बोर्ड। बट इसका नाम चेंज करके लोकल लेवल गवर्नमेंट नहीं हुआ, लोकल बॉडीज़ नहीं, लोकल बोर्ड्स रखा गया। हाउएवर ड्यू टू स्लो प्रोग्रेस इन दिस, बट बड़ी स्लो प्रोग्रेस होती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ये ज़रूरत महसूस की कि गवर्नमेंट नेसेसरी स्टेप उठाए, लोकल लेवल गवर्नमेंट को मोर इफ़ेक्टिव बनाए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में विलेज पंचायत एस्टेब्लिश की गई। अब आ गई थी विलेज पंचायत, पहले क्या थी, लोकल बोर्ड। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। विलेज पंचायत आई है, इनको एस्टेब्लिश किया है। ओके, दिस ट्रेंड कंटिन्यूज आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, और ये ट्रेंड रहा है। ड्यूरिंग इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट, इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी हैड स्ट्रांगली प्लीटेड, महात्मा गांधी भी बहुत ज़्यादा फेवर में थे डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए इकोनॉमी का और पॉलिटिकल पावर का, यानी कि स्पेशली वो पंचायत की फेवर में थे। वो उनको स्ट्रेंथन करना चाहते थे, पंचायत वाले अपने खुद काम धंधे बिजनेस जो भी है वो देखें, और पॉलिटिकल पावर भी खुद जो अच्छा काम कर रहा है विलेज वाले खुद इलेक्ट करें और अपने देखें। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जो है उनको देना। ठीक है, पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर दे दो उनको, पूरा अपने काम खुद देखें। ऑल डेवलपमेंट, इस तरह से सारी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है लोकल इन्वॉल्वमेंट की, और ये सारे काम स्टार्ट हुए हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट के कि किस तरह से। और ये जो था लोकल लेवल गवर्नमेंट ऑर्डर टू बी, ये इसीलिए इफ़ेक्टिव बनाया गया ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी गई या डिसेंट्रलाइजेशन किया गया ताकि लोकल लेवल की गवर्नमेंट सक्सेसफुली काम करे। ये ना हो कि स्टेट गवर्नमेंट हुक्म चला रही है, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट हुक्म चला रही है, लोकल लेवल की गवर्नमेंट को पता है प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, सेंटर में बैठी गवर्नमेंट उल्टो पुल्टो बोल रही है, तो ये सक्सेसफुल नहीं होगी। सक्सेसफुल लोकल लेवल गवर्नमेंट तब होगी जब वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। पंचायत देयरफॉर, इसीलिए पंचायत जो है वो लुक्ड आफ्टर, वो सारे के सारे मैटर देखते थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटरी
डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी मतलब कितने पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक वोट कास्ट करने कितने परसेंट जाते हैं, कितने ओपिनियन, इसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल। हमारे नेशनल मूवमेंट भी बहुत से कंसर्न हैं इसके बारे में, अबाउट द इन्यूमरस कंसंट्रेशन ऑफ पावर, जो बहुत ज़्यादा पावर है गवर्नर जनरल जो दिल्ली में बैठी है गवर्नमेंट, उनके बे इंतहा शाह पावर है, यो पावर थोड़ी सी लेके इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को दी जाए, ठीक है। देयरफॉर आवर लीडर इंडिपेंडेंस मैन meant an assurance that there will be decentralization, ठीक है, एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ना रहे। सेंट्रलाइजेशन मीन्स एक ही पर्सन के या एक ही लेवल की गवर्नमेंट के हाथों में ज़्यादा पावर्स, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, ओके, सेंट्रलाइजेशन। अब वो क्या चाहते थे, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए, ओके। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिवीज़न ऑफ पावर्स हो जाए, पावर्स डिवाइडेड, अगेन आई हैव पुट हियर, ओके। सो ये पावर डिवीज़न हो जाए, जिसको लेवल की गवर्नमेंट को जितनी पावर रिक्वायर्ड है वो हो, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिले। आगे हैं द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया शुड मीन द इंडिपेंडेंस ऑफ होल इंडिया, ठीक है। अगर हमें आज़ादी मिली है तो पूरे इंडिया को आज़ादी मिलनी चाहिए, और ये हमें बॉटम लेवल से, यानी कि सबसे नीचे से शुरुआत करनी होगी। हर विलेज को पहले, हर शहर को आज़ादी देनी होगी, उनकी अपनी गवर्नमेंट हो, विल बी अ रिपब्लिक हो। इट फॉलोज देयरफॉर, इसके बाद जो है सेल्फ सस्टेन्ड होने चाहिए, कैपेबल होम मैनेजिंग इट्स अफेयर इन दिस स्ट्रक्चर composed and numerous villages, बहुत से हैं। there will be ever widening ever ascending circle, ठीक है, और ज़्यादा दायरा इसका बड़ा करना चाहिए पावर का, या डिसीजन मेकिंग, या उनकी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इश्यूज जो है रिजॉल्व करें, ताकि वो इजीली बैठ के, और एक पिरामिड की तरह होना चाहिए। ये पिरामिड आपको पता है ना, ऊपर से, ठीक है, ऐसे पिरामिड हो, ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, नीचे स्टेट है, और नीचे ये कितने सारे विलेजेस है, समझ लगी, ये एक पिरामिड की तरह हो ये। देन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो रहा था, सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट वॉज असाइंड टू द स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये सब्जेक्ट रख दिया गया कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट कैसी होगी, क्या करना है, ये हर स्टेट खुद देखे। इट वॉज ऑल्सो मैंशनड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी रखा गया, जिसको राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत भी कहा जाता है, कि हर गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी जाती है कि गवर्नमेंट किस तरह से वेलफेयर स्कीम या प्रोग्राम्स या कॉमन पीपल के लिए लॉन्च करें। ये चैप्टर 2 में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिविलेज, और ये नॉन जस्टिएबल है, प्राइमरी एडवाइजरी इन इट्स नेचर, यानी कि लॉ के द्वारा ये मैंडेटरी नहीं कि ज़रूरी इम्प्लीमेंट की जाए, ना की जाए तो कोई भी पर्सन उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, नॉट एट ऑल। दीज आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल, और जितनी गवर्नमेंट लॉन्च करेगी उतना कॉमन पीपल उसको लाइक करेंगे और वोट देंगे। इट इज़ फेल्ट दैट सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट जो है इंक्लूड होंगे। पंचायत डिडंट रिसीव एडिक्वेट इम्पॉर्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये महसूस किया गया कि जो सब्जेक्ट हैं लोकल लेवल के, बट होंगे तो सही, बट पंचायत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। डू यू नो वाई? आपको पता है ऐसा क्यों हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है, पंचायत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। बात तो की गई लोकल लेवल की गवर्नमेंट की, बट कह दिया गया कि हर स्टेट ये देखेगी। क्यों? फ्यू रीजन्स थे इसके लिए एडवांस्ड हेयर। फर्स्टली, टर्मोल
ड्यू टू द, एक तो हमें इंडिपेंडेंस मिली, आपको पता है वो पेनफुल इंडिपेंडेंस थी। इंडिपेंडेंस के साथ ही हमारा पार्टीशन हो गया, कंट्री डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ठीक है, रिजल्टेड इन अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी। और इसलिए डर गए। पहले तो हमने कहा था सबको पावर होगी, ये होगी, बट कंट्री जब डिवाइड हो गया तो डर गए कि ये पावर ज़्यादा, फिर ऊपर से कुछ एक स्टेट ने जैसे कि इंडिपेंडेंट नेशन की डिमांड, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ऐसी प्रॉब्लम हो गई कुछ एक की, तो उसके बाद डर गए। और क्या है, स्ट्रॉन्ग यूनिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी मान लिया गया। और इसलिए नेहरू हिमसेल्फ लुक्ड अपॉन एक्सट्रीम लोकलिज्म एज अ थ्रेट। और वो कहते थे कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दी गई तो लोकलिज्म जो है, हर कोई अपने लोकल एरिया के बारे में, जैसे आपको पता है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया डिवाइडेड रहा, और जब इंडिया इंडिपेंडेंट मोर देन 500 प्रोविंसेस, स्मॉल स्टेट्स थी तब भी, तो ये इंडिया की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी के लिए एक खतरा हो जाएगा, थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटेग्रेशन ऑफ द नेशन, ठीक है। हमारी एकता अखंडता को फिर से खतरा पैदा हो जाएगा, हर कोई अपने एरिया के बारे में सोच रहा है। यही स्टूपिडिटी कर करके हम लोग गुलाम हो गए, अब यही डर, और ये बिल्कुल ठीक था। सेकेंडली, दूसरा कारण क्या था, देयर वॉज अ पावरफुल वॉइस, एक शक्तिदायक, जिसको आवाज़ कह लें या लोग कह लो, चाहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें BR अम्बेडकर लीडर थे, जो फील कर रहे थे दैट फैक्शन कास्ट रीडर नेचर ऑफ द रूरल। आपको पता है इंडिया हिंदू स्पेशली रिलीजन में कास्ट सिस्टम जो है ये बहुत पेनफुल रहा है और बहुत ज़्यादा इनह्यूमन, ठीक है, रहा का। और लोकल लेवल रूरल सोसाइटी में खास करके कास्ट की सख्ती अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर उनके हाथों में रहा तो नॉबल्स जो हैं, हायर लेवल जो है, लोकल लेवल की गवर्नमेंट में फ़ायदा उठाएंगे फिर से, अगर वो पावर में आ गए, और लो कास्ट वालों को कुचल देंगे। इसीलिए एंड दीज वर क्वाइट जेन्युइन। However, nobody denied, बट कोई भी इस बात से भी नहीं मना कर रहा था कि इम्पॉर्टेंस है लोकल लेवल की गवर्नमेंट, और पीपल का पार्टिसिपेशन होना भी ज़रूरी है डेवलपमेंट प्लानिंग में। मैनी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बहुत से मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो ये चाहते थे कि पंचायत टू बी द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, पंचायत जो है वो डेमोक्रेसी का बेसिस हो। ओके, बेस जैसे घर की हमारी फाउंडेशन है, जितनी सॉलिड फाउंडेशन होगी घर टिका रहेगा, बेस ही नहीं सही होगा तो कभी भी डगमगा सकते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी की फाउंडेशन जो है वो लोकल लेवल गवर्नमेंट है, वो विलेजेस हैं, जितना बढ़िया होगा उतना अच्छा है, ठीक है। इन इंडिया बट दे वर कंसर्न्ड अबाउट द फंक्शनलिज्म एंड मैनी अदर इल प्रेजेंट ऑफ द, कितनी बुराइयां विलेजेस में प्रेजेंट है, इससे हम लोग अवेयर थे। इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद एकदम से लोकल लेवल की गवर्नमेंट को इतनी पावर्स नहीं दी गई, और ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल लेवल की गवर्नमेंट या पंचायत के बारे में डिटेल में मेंशन है। इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट हित में, द विलेजेस में बी ट्रेंड इन द आर्ट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी के हित में विलेजेस को ट्रेंड किया जाना चाहिए आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट कैसे, किस तरह से चलाए, इवन ऑटोनॉमी, आज़ादी जिसको हम लोग कहते हैं, वी मस्ट बी एबल टू रिफॉर्म द विलेजेस एंड इंट्रोड्यूस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट देयर, ठीक है। तो ये अयंगर जी हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, अनंत स्वर नम अयंगर जी ने ये स्टेटमेंट दी है कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट जो है होनी बहुत ज़रूरी है, और इससे डेमोक्रेसी की रक्षा होगी इसी से। और इसीलिए विलेजेस को ट्रेंड किया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उनको चलानी आए प्रॉपरली, उनको आज़ादी देनी चाहिए। इसी से गांव का सुधार होगा और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। That's all for beta today. I hope you understood the topic very well, but still you are having any problem, send me your problem in comment section.